हेलो दोस्तों, मैं सुंदर जांगड़ा एक बार फिर से इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में हमसे कह क्या रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर, कौन सा नंबर, 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 5 4 3 2 1 का मल्टीपल और लास्ट में ऐड कर रखा है 5। मतलब ये दोनों नंबर्स को हमें कंपोजिट नंबर बताना है, ये एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। मैंने आपको फंडामेंटल ऑफ थ्योरम में पढ़ाया था कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग उसके प्राइम फैक्टर्स में, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में उसे शो कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर है उसे हम उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या ये प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं या नहीं। तो करते हैं, सबसे पहले ये वाली टर्म लेते हैं। ये है 7 × 11 × 13 + 13। अब इन दोनों में से आपको दिख रहा होगा कि 13 नंबर दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे इसको। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 13, अंदर क्या बचेगा, 7 × 11 77 +1 बचेगा। ओवरऑल क्या होगा, 77 + 1 78। ठीक है, तो ये 78 है, ये 13 है। हमें ये तो पता है कि 13 हमारे पास एक प्राइम नंबर है। अब इसे भी हम प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसके फैक्टर बना रहा हूँ आपके पास। तो यहाँ पे इसके फैक्टर बनाएंगे 78 के। तो ये 2 पे डिवाइड होगा, सबसे पहले 2 पे डिवाइड होने पे 3 और 9। अब 3 पे डिवाइड होगा कितना, 13। अब डायरेक्ट 13 पे डिवाइड होगा कितना, 1। ठीक है, तो हमने 78 के फैक्टर बनाए और ये हमने लिख दिए इसके फैक्टर के फॉर्म में 13। तो ये है हमारे पास एज इट इज। मल्टीप्लाई में 78 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 13। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि मैंने इस वाले नंबर को अब इनके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में मैंने लिख दिया। आप इस 13 को लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, तो मैंने इस नंबर को इसके प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। तो इसीलिए ये जो नंबर है, ये नंबर क्या होगा, कंपोजिट नंबर। चलिए देखते हैं सेकंड वाले नंबर को। तो सेकंड वाले में क्या करना है, हमारे पास दोनों में 5 कॉमन है। पहले मैं ये नंबर लिख लेता हूं यहाँ पे, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और +5। ठीक है, अब इनमें से आपको दिख रहा होगा दोनों तरफ 5 कॉमन है, तो 5 को कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, 7 6 4 3 2 1, सभी का मल्टीपल बच गया। तो यहां से 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और लास्ट में यहाँ पे जो 5 कॉमन जाने के बाद क्या बचेगा, +1 बचेगा। अब इनका मल्टीपल कर लेंगे, तो मल्टीपल कितना होगा, 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, 36 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 28 से। ठीक है, देखेंगे क्या कि 2 3 जा 6, 6 6 जा 36, तो 36 × 7 4 जा 28, तो 28 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, 8 कैरी 4 हो गया। अब इसके बाद 24 और 4 28 इंटू 6 2 12, 1 3 2 6 और 7, यहाँ पे क्या बचेगा 8। ठीक है, और 8 और 2 10, 1 7 2 9 और 1। ठीक है, तो ओवरऑल ये बचेगा यहाँ पे, मतलब इस सारे नंबर के हमने मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में ले आए, तो ये हो जाएगा 5108 और +1। 5 × 1008 में 1008 में 1 ऐड करने पे क्या मिलेगा, 1,
तो ये हो जाएगा 9 से। आप देखेंगे कि 1009 के हमारे पास खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो इसे हमने किस फॉर्म में लिख दिया 5 × 1009। ठीक है, तो एक नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखने को ही हम उसे क्या कहेंगे, वो एक कंपोजिट नंबर है। तो यहां से हम लिख देंगे इफ एनी नंबर factorize, any number can be factorized in form of prime number product. That's called कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो किसी भी एक नंबर को हम उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखने को ही हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। तो आपको मैंने पहले भी बताया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स में कोई भी एक कंपोजिट नंबर होता है उसे हम उसके फैक्टर बना के उसे प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो नंबर है पूरा, इस नंबर को हमने प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, इस नंबर को भी हमने प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7।